झारखंड की राजनीति में तीसरा कोण बनाने की जद्दोजहद कर रहे जयराम महतो घिर चुके हैं। जी हां, जयराम महतो अपने 2 सीटों पर घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए, जो ग्राउंड रिपोर्ट जो हमारे पास आई, उसके अनुसार जयराम महतो ने जो 2 सीटों का चयन किया अपने लिए, बेरमो और डुमरी, उन दोनों सीटों पर जयराम महतो घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। उन दोनों सीटों पर जो जयराम महतो का दावा था कि वो इन दोनों सीटों पर बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे, ऐसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है। दोनों ही सीटों पर जयराम महतो बुरी तरह घिरे हुए हैं, कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। दोनों में से कोई ऐसी सीट नज़र नहीं आ रही जिस पर जयराम महतो एक तरफा जीत दर्ज कर ले। पहले बात हम करेंगे डुमरी सीट पर। डुमरी सीट में जहां पर जयराम महतो ने लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा वोट पाए थे, उस सीट पर बेबी देवी, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार हैं, हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री हैं, और आसू पार्टी के उम्मीदवार यशोदा देवी के साथ इनका त्रिकोणीय मुकाबला जयराम महतो का हुआ। इस त्रिकोणीय मुकाबले में जयराम महतो फंसते हुए नजर आए, क्योंकि जो डुमरी विधानसभा का क्षेत्र है वो जगन्नाथ महतो, जो टाइगर जगन्नाथ महतो के नाम से जाने जाते हैं, रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता रहे हैं। उनके निधन के बाद इस सीट पर बेबी देवी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई उपचुनाव में, और उन्होंने जीत दर्ज की। उसके बाद उनको झारखंड सरकार में वो मंत्री भी रहीं। और एक तरफ जयराम महतो का पूरा वर्चस्व है, या कह सकते हैं जयराम महतो की एक परंपरागत सीट जो रही है, उन्होंने जो क्षेत्र में काम किया उसको लेकर, उसका जो पब्लिक में रिस्पांस है, उसको लेकर पब्लिक में जो जयराम महतो के राजनीतिक कद को लेकर जो पब्लिक में जो एक फिगर बना हुआ है, उसके सामने जयराम महतो का जो फिगर बना है, जो पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से जयराम महतो का राजनीतिक उभार हुआ है, ख़ास तौर पे कोयलांचल के इलाकों में, इन दोनों के बीच मुकाबला रहा। बेबी देवी और जयराम महतो के बीच कड़ा मुकाबला कहा जा रहा है कि इस सीट पर है। और यशोदा देवी जो आसू पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो तीसरे उम्मीदवार के रूप में नज़र आ रहे हैं। और कई रिपोर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि जयराम महतो इस सीट पर चुनाव हार भी सकते हैं। एक्सिस माई इंडिया के जो पोल आया, वो बताता है कि जयराम महतो डुमरी सीट पर चुनाव हार रहे हैं। हालांकि उनको वोट मिल रहे हैं, लेकिन इतने वोट नहीं मिल पा रहे हैं कि वो जीत दर्ज कर सके। दूसरी ओर बेरमो की सीट जो भी एक तरीके का है तो राजेंद्र सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे, उनके परिवार की सीट रही है। 2019 में राजेंद्र सिंह इस सीट से चुनाव जीत कर आए थे। उसके बाद उनके निधन के बाद उनके बेटे जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह उपचुनाव में जीते। अनूप सिंह के साथ जयराम महतो का मुकाबला है। हालांकि तीसरे कोण के रूप में यहाँ पर पूर्व सांसद रविंद्र पांडे बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, लेकिन बताया ये जाता है कि तीसरे कोण पूरी तरीके से बनाने में रविंद्र पांडे नाकामयाब हुए हैं, तीसरे नंबर पे बताए जाते हैं। लेकिन इसका एक आखिर हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि बेरमो की सीट पर भी जयराम महतो फंस चुके हैं? इसके 2 कारण हैं। एक कारण कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान भी था, इस सीट पर, बेरमो की सीट पर जयराम महतो को लगभग 50,000 वोट मिले थे। लेकिन ये सीट, जो बेरमो की सीट है, वो अनूप सिंह और राजेंद्र सिंह के परिवार का एक तरीके से कहे तो परंपरागत सीट रही है। और राजेंद्र सिंह इस सीट से चुनाव जीतते रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं सरकार में। अनूप सिंह उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। यहाँ पर बाहरी भीतरी का खेल जो है जयराम महतो ने खेलने की कोशिश की, और उस बाहरी भीतरी के खेल में बताया जा रहा है कि जयराम महतो फंस चुके हैं। जयराम महतो के खिलाफ जितने भी बाहरी का मतलब ऐसे जो कि कुर्मी जाति से नहीं आते हैं, या ऐसे लोग जो बिहार या उत्तर प्रदेश या अन्य बाहरी क्षेत्रों से झारखंड के बाहर से यहाँ रहने आए, कंपनियों में नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, और बोकारो और उसके आसपास बस गए, जो बेरमो विधानसभा क्षेत्र में आकर बस गए, वहाँ कार्यरत हैं, अलग अलग सरकारी नौकरियों में हैं, अपने अलग अलग कारोबार करते हैं। उन सब के वोट एक तरीके से इंटैक्ट हो गए, यानी कि जो बाहरी वोट है वो जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के साथ इंटैक्ट हो गया। दूसरी तरफ जो है वो जयराम महतो के साथ वो जिस जाति विशेष की राजनीति करते हैं उसके वोट आए। तो रविंद्र पांडे इस मुकाबले में कहीं पीछे छूट गए, और जयराम महतो और अनूप सिंह के बीच मुकाबला हुआ। और माना यह जा रहा है कि जो एक्सिस माई इंडिया के पोल है वो भी बताते हैं कि जयराम महतो इस सीट से भी चुनाव हार रहे हैं, यानी कि जयराम महतो
का खाता खुलता हुआ इस विधानसभा चुनाव में नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि जयराम महतो और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट मिले हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, वो बड़े निर्णायक साबित हो रहे हैं। कम से कम 6-7 ऐसी सीटें हैं जहां पर जयराम महतो के उम्मीदवार जीत और हार तय कर रहे हैं, चाहे वो गोमिया, डुमरी, मांडू ऐसी जो सीटें हैं वहाँ पर जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार ये तय करेंगे कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी या एनडीए की गठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी। लेकिन शायद उनको इतने वोट नहीं मिले कि वो जेएलकेएम को 1 सीट या 2 सीट दिलवा सके। तो एक्सिस माई इंडिया के पोल ने भी यही कहा कि 7-8% जयराम महतो की पार्टी को वोट मिल रहे हैं, लेकिन सीट लेने में जयराम महतो की पार्टी कामयाब नहीं हो पा रही है। तो हमने पहले भी कहा था कि जयराम महतो ने जो डुमरी और बेरमो 2 सीटों से चुनाव लड़ने का जो फैसला किया या 2 सीटों पर चुनाव वो लड़ रहे हैं, वो उनके लिए आत्मघाती हो सकता है। यानी कि दोनों कड़े मुकाबले वाले सीट हैं। वो अगर चाहते, जयराम महतो अगर चाहते तो वो गोमिया से चुनाव लड़ सकते थे, जहां पर डुमरी के बाद उनको सबसे ज़्यादा लोकसभा चुनाव में वोट मिले थे। लेकिन उन्होंने गोमिया की जगह बेरमो का चयन किया और कहीं ये चयन उनका गलत साबित ना हो जाए, ये अब देखने वाली बात होगी। हालांकि अब जब 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कि जयराम महतो ने कि ये राजनीतिक भूल हुई या उन्होंने एक राजनीतिक साहस दिखाने का परिचय किया है। तो जयराम महतो और उनकी पार्टी को लेकर जो हमें रिपोर्ट्स मिले थे उस आधार पर हम ये बात आपके सामने लेकर आए हैं। तो झारखंड के तमाम राजनीतिक खबरों के साथ हम आपके पास यूँ ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए कि आपको क्या लगता है कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम किस तरह का प्रदर्शन इस विधानसभा चुनाव में करने जा रही है। नमस्कार, जोहार। Thank you.